पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हमारे लिए भगवान राम चुनाव तो छोड़िए, राजनीति का भी मुद्दा नहीं है, ये भारत की अस्मिता का मुद्दा है। और जब राजनीति की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने पूरे फ्रीडम स्ट्रगल की शुरुआत किससे की थी? राम राज्य की परिकल्पना के साथ। अच्छा, मगर समस्या क्या है ना, ये गांधी की कांग्रेस नहीं रह गई, नेहरू की कांग्रेस हो गई। तो राम तो सबके थे, मगर अफसोस कि कुछ और चीजें ऐसी अपनी लगने लगी जिसकी वजह से यह समस्या आई। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला, मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाई हम जो कुछ करते हैं जनता को अर्पित कर देते। आर यू कॉमेडी मी? थोड़ी मर्यादा रखिए। हमारे धर्मशास्त्रों में प्रेरणा दी गई है, त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम समर्पयामि। आप ही की वस्तु थी, अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत का उदाहरण दिया। राम राज्य के अनेकानेक ऐसे आदर्श हैं जो गांधी जी को भी प्रेरणा देते थे, मगर अफसोस की बात यह है कि आज गांधी नामधारियों को प्रेरणा नहीं दे पाते हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। मैं दो बातें कहूंगी। बात रामराज से शुरू करते हैं ना। आपने सवाल पूछा था, 3.25 मिनट का देश के नाम प्रवचन भी दिया गया यहाँ पर। मजा आया, लेकिन रामराज पर नहीं आए। रामराज का मूल मंत्र क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी, जिसमें से 20 से 25 साल के युवा बेरोजगार, जिन माँ और पिता ने एक रोटी कम खाकर बाबू को पढ़ा लिखा कर कुछ बनने के लिए तैयार किया, वो युवा बेरोजगार है। सही पकड़े हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब वो खाने की थाली परसती है तो उसमें आटे से लेकर दही पर जीएसटी है। तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहूं व्यापा का पहला कि लोगों को त्रस्त ना किया जाए, वहां पर दुख ना हो, वहां पर पीड़ा ना हो। तो देखिए कैसे वो रामराज का संकल्प पूरा कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी ने बड़ी गजब बात कही। हमने लोगों से जो लिया वो उनको समर्पित कर दिया। नहीं, हमने लोगों से जो लिया वो अपने कुछ मित्रों को समर्पित कर दिया। अगर ये कहते तो मैं 100% पहली बार उनसे पूरी तरह से उनका समर्थन करती। बेशर्मो शर्म करो शर्म। आपने कहा हिंदू वोटर अछूता रह जाएगा। मेरे लिए वोटर ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। मेरे लिए वोटर हिंदुस्तान का वोटर है और वो मूल मुद्दों से परेशान है और वो परिवर्तन चाहता है। बात तो सही है। वो चाहता है कि जिस दम्भ और अहंकार से ये सरकार चल रही है, जब महंगाई होती है, 4 महीने की चरम सीमा पर महंगाई है, कोई चर्चा सुनाई दे रही है आपको? नहीं। ये गड़बड़ है बाबा। सरकार ने कुछ कहा है इस महंगाई को लेकर? 9.5% पर खाद्य में महंगाई है। फूड इन्फ्लेशन 9.5% पर है। शहरी क्षेत्रों में 10% पर है। सरकार के चेहरे पर शिकन आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि खड़े होकर कह देंगे जी हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, कुछ और भी बोल देंगे हम ये चीजें नहीं खाते। लवड़े न भोजन। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं कि रामराज की परिकल्पना क्या थी? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर आप बात करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने आप कैसे सिर झुका के खड़े होते हैं? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की आप बात करते हैं, वो राम तो सबके हैं। कोई आपकी ना बपौती है ना आपका आधिपत्य है राम पर। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।